Well, hello guys, and welcome back to IBTS, and also welcome back to this lecture series of Polity, जहां हम कर रहे हैं आपके डाउट्स को पूरी तरह क्लियर और आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग। आज हम पहुंच गए हैं अपने प्रियम्बल के कीवर्ड्स पे। आज हम पहला कीवर्ड पढ़ेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला कीवर्ड। हमने देखा हमारे प्रियम्बल में सोर्स की बात हुई है, जिसमें पावर की बात बता रहे हैं। कौन पावर है, सोर्स कौन है? सोर्स ऑफ पावर इज द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। अब हम उन कीवर्ड्स पे आ जाते हैं जहां पे हमारे साथ बात हो रही है नेचर ऑफ स्टेट, कि हम किस तरह की स्टेट की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इंडिया जो है, इंडिया दैट इज भारत, वो किस तरह की स्टेट बनेगी, उस बारे में प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। जो कीवर्ड्स है उनको देखते हैं। पहला कीवर्ड है हमारा सॉवरेन। हमने बार बार हमारे इंडिपेंडेंस एक्ट में पढ़ा, हमारे 1935 के एक्ट में पढ़ा, इवन 35 से लेके 47 तक की हिस्ट्री में हम बार बार एक शब्द को देखते हैं जो कि है डोमिनियन, जो कि है डोमिनियन। अब उस टाइम पे कुछ लोग तो बात कर रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, कुछ लोग बात कर रहे थे कि हमें आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंसी दे दो। अब ये जो डोमिनियन, इंडिपेंडेंसी, सॉवरेनिटी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो सॉवरेनिटी है और जो डोमिनियन है, इन दोनों में फर्क समझना जो हमारे लिए जरूरी है। उसके लिए हम एक स्टेप जो है पीछे लेंगे और इन सब चीजों को समझेंगे। हमने देखा कि जब डोमिनियन की बात होती है तो डोमिनियन, जब इंडिया 2 साल 11 महीने और 18 दिन के लिए, यानी जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हुआ था तब तक के लिए हमने बात की कि इंडिया एक डोमिनियन था। तो इसमें डोमिनियन का मतलब क्या था? इंडिया के पास कौन सी पावर्स थी, कौन सी नहीं थी। हमने देखा कि जो डोमिनियन होता है उसके पास सारी पावर्स होती हैं अपना इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने की। सारी पावर्स, इंटरनल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, सब कुछ। मतलब मान लीजिए कि अगर ये एक स्टेट वन, यानी अगर मैं इसको बोल दूं कि ये ब्रिटिशर्स हैं और यहाँ पे इंडिया है, तो हमने देखा कि 1947 की अगर मैं बात करूं, यहां से देखते हैं, आपको आराम से समझ आ जाएगा। 1947 से अगर मैं पहले की बात करूं तो इंडिया क्या था? एक कॉलोनी था। 1947 से लेके कुछ टाइम तक इंडिया क्या रहा? डोमिनियन रहा। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हमारे प्रियम्बल ने बोल दिया कि हम सॉवरेन हो गए। तो क्या हमारे लिए इन तीनों चीजों को जानना मतलब जानना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो देखते हैं कॉलोनी का मतलब क्या होता है। कॉलोनी का मतलब यह है कि जब कोई फॉरेन स्टेट जो है आपके ऊपर आके आपको कॉलोनाइज कर दे, यानी आपके ऊपर क्या है, आपको एक तरह से कॉलोनाइज कर ले, यानी आपके ऊपर जो है उसकी ही पावर है सारी की सारी। अब कॉलोनी में क्या होता है कि जो पावरफुल स्टेट होती है, पीएस माने पावरफुल स्टेट, तो यहाँ पे जो आपकी वीक स्टेट होगी, वीक स्टेट जो है एक डिपेंडेंसी बन जाती है। क्या बन जाती है? डिपेंडेंसी। अब इस डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि कॉलोनी में आपकी टोटली जो आपकी स्टेट कॉलोनाइज हो रही है वो आपकी पूरी तरह से डिपेंडेंसी बन जाती है पावरफुल स्टेट पे। पूरी तरह से डिपेंड था इंडिया अपने सारे फंक्शंस के लिए ब्रिटिशर्स पे। उस टाइम पे इंडिया के पास कोई जो आपके लोकल रूलर्स थे उनके पास कोई खास पावर्स थी नहीं। तो वो कॉलोनी का मतलब होता है कि वहां पे लोकल जो आपके रूलर्स हैं उनके पास कोई खास पावर नहीं होगी। प्लस आपके जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो पुलिस है, चाहे पैसा है, चाहे कुछ भी है, वो सारे के सारे फंक्शंस जो है वो जिस स्टेट ने आपको कॉलोनाइज किया है वही स्टेट आपके सारे फंक्शंस को पूरा कर रही है। ये होती है आपकी कॉलोनी। फिर हमने इस कॉलोनी में जब स्ट्रगल किया, कॉलोनी होते हुए, तो उसके बाद 1947 में जाके हमें मिलती है फ्रीडम, और वो फ्रीडम में हम कुछ साल के लिए डोमिनियन रहते हैं। अब डोमिनियन का मतलब यह होता है कि डोमिनियन में आपको मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये ब्रिटिश है। तो अब इन दोनों के बीच में कोई डिपेंडेंसी का रिलेशन नहीं रहता, कोई भी डिपेंडेंसी का रिलेशन नहीं। यानी ब्रिटिशर्स और जो इंडिया है दे बिकम इक्वल। यहाँ पे हम इक्वल हो गए थे, ब्रिटिशर्स और इंडिया के एकदम इक्वल हो गए थे। हमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। हमें जिसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन रखना है रख सकते थे, जिसके साथ नहीं रखना है हम नहीं रख सकते थे। हमें किसी से पूछना नहीं था उस टाइम पे। डोमिनियन का मतलब ये होता है। और इस डोमिनियन में एक चीज होती है, हमारे पास सारे फंक्शंस तो हैं, पर जो हमारा नाम है, नेम ऑफ हेड जो है, नेम ऑफ हेड, वो किसका रहेगा? जिस भी स्टेट का आपके ऊपर पहले राज था, जिस स्टेट ने आपको डोमिनियन स्टेटस दिया। तो इसीलिए जब तक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था तब तक क्राउन जो था वही हेड था इंडिया का। क्राउन, क्वीन, जो भी आप बोले, तो उस टाइम पे क्राउन जो था वो हेड था
इंडिया का इतना टाइम किया जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। मतलब सारे फंक्शंस खुद करेंगे, बट नाम किसका होगा? अभी भी इंडिया डोमिनियन है ब्रिटेन का। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम स्पेसिफाई कर दिया गया कि इंडिया जो है इट इज नाइदर डोमिनियन नॉर डिपेंडेंसी ओवर एनी स्टेट। ना ही इंडिया किसी स्टेट की डोमिनियन है, ना ही किसी स्टेट पे डिपेंडेंट है। यानी अब इंडिया ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंट हो गया था अपने डिसीजंस लेने के लिए, इंडिपेंडेंट डिसीजंस। अब इन इंडिपेंडेंट डिसीजंस का मतलब यह है कि अगर इंडिया चाहे तो किसी और देश की टेरिटरी को अक्वायर भी कर सकता है। अगर इंडिया चाहे तो अपने देश की किसी टेरिटरी को, थोड़ी बहुत टेरिटरी को किसी और देश को भी दे सकता है, जो कि हमने 2014 और 15 में देखा कि इंडिया और बांग्लादेश ने कुछ टेरिटरीज को एक्सचेंज किया था। उसे हम आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। तो यहां पे हमारे लिए समझना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ट्रू सेंस में हमारी जो इंडिपेंडेंस है उस पर एक तरह से मोहर लगा दी। और प्रियम्बल का जो वर्ड है सॉवरेन, उसने बता दिया कि इंडिया जो है अब इंडिपेंडेंट है टू टेक इट्स ओन डिसीजंस। इंडिया ने, आपको याद होगा कि इंडिया ने जो है कॉमनवेल्थ नेशंस में जो उसका एप्लीकेशन थी उसको भी उसने रेटिफाई किया था, एग्री किया था। कॉमनवेल्थ नेशंस में इंडिया का भी नाम आता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है अभी किसी देश के अंडर है। इंडिया टोटली सॉवरेन है। अगर इंडिया चाहे तो बैकआउट भी कर सकता है, ज्वाइन भी कर सकता है, तो वो इंडिया के ऊपर डिसीजन है, जैसा आज इंडिया है। सॉवरेन का मतलब सिर्फ इतना ही है। इस वीडियो में हमने देखा सॉवरेन का मतलब क्या है। अगली वीडियो में हम अगले कीवर्ड्स का मतलब जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।